हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नागराज का वो 4 डिफरेंट वेरिएशंस के बारे में जिसको लेके अक्सर कई सारे क्वेरीज आते रहते हैं। तो दोस्तों, नागराज राज कॉमिक्स का सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है और जिसका सुपर पावर्स बेस्ड है सांपों के ऊपर। नागराज के पास है विष फुंकार यानी कि वेनमस ब्रेथ, नागराज के हाथ से निकलता है सर्परस्ती, नागराज के पास है रीजनरेटिव एबिलिटीज क्योंकि उसके खून में बहता है माइक्रोस्कोपिक स्नेक्स जो उसको बहुत जल्दी हील करता है। नागराज खुद एक इच्छाधारी सांप है और नागराज के अंदर ही भी बहुत सारा इच्छाधारी सांप समाये हुए हैं। नागराज के पास और भी लंबा लिस्ट ऑफ सुपर पावर्स है जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि अराउंड लास्ट 10 सालों से हर 5वें अक्टूबर को मनाया जाता है नागराज जन्मोत्सव, लेकिन लास्ट ईयर तक वो मनाया जाता था दिल्ली के पाम गार्डन्स में संजय गुप्ता के गेस्ट हाउस में और बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। दोस्तों, देयर यूज्ड टू बी केक कटिंग सेरेमनी, कॉस्प्लेस, कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक ये सब नहीं हो पा रहा है और ये पूरा का पूरा नागराज जन्मोत्सव सीमाबद्ध है बस सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट में। तो दोस्तों, मैं सोचा क्यों ना इसी अवसर पे एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए नागराज के ऊपर जो आपका ढेर सारा डाउट्स क्लियर कर सके। तो दोस्तों, जिन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नागराज के बारे में आज हम बात करेंगे वो है क्लासिकल नागराज, विश्व रक्षक नागराज, आतंककर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिकल नागराज के साथ। राज कॉमिक्स ने क्लासिकल नागराज यानी कि सबसे पहला नागराज को इंट्रोड्यूस किया था 1986 में इस कॉमिक बुक के द्वारा जिसका नाम है नागराज। तो दोस्तों, इस कॉमिक बुक में नागराज का ओरिजिन बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। एक साइंटिस्ट रहता है जिसका नाम है प्रोफेसर नागमणि, जो वेनमस स्नेक्स के खोज में जंगल में भटकता रहता है और वो सम्मुखीन होता है एक इच्छाधारी नाग का जिसके पास रहता है एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो पूरा नीला पड़ चुका होता है बिकॉज ही इज इन्फेक्टेड बाय सम वेनम। और ये इच्छाधारी नाग उस बच्चे को सौंप देता है प्रोफेसर नागमणि के पास। प्रोफेसर नागमणि उस बच्चे को गोद ले लेता है, उसको किसी भी तरह ठीक कर देता है और उसको ऑब्जर्व करता रहता है और एक्सपेरिमेंट करता रहता है उसके ऊपर। और नागमणि को ये पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सुपर पावर्स है। और नागराज जब 16 साल का उम्र का हो जाता है तब प्रोफेसर नागमणि नागराज का ऑक्शन लगा देता है और नागराज पे बोली लगाने के लिए आता है देश विदेश से ढेर सारे सुपर विलेंस और टेररिस्ट। और ऐसा ही एक सुपर विलेन नागराज को खरीद लेता है और नागराज को उसका पहला मिशन पे भेज देता है एक ट्राइबल इलाके में जहाँ पे नागराज का सामना होता है बाबा गोरखनाथ से। बाबा गोरखनाथ को आप देख सकते हैं इस कवर में, ही इज अबाउट 300 ईयर्स ओल्ड। और बाबा गोरखनाथ नागराज का आंखें खोल देता है और नागराज को सही दिशा दिखाता है कि नागराज को अपना सुपर पावर्स दुनिया के कल्याण के लिए यूज करना है, ना कि किसी टेररिस्ट के काम के लिए। और तब से नागराज निकल पड़ता है उन्हीं टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, उन्हीं सुपर विलेंस को खत्म करने के लिए जो नागराज को खरीदने के लिए आए थे। और इसी वजह से नागराज ट्रैवल करता है स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान जैसे विभिन्न देशों में उन सुपर विलेंस को ढूंढ के उनको खत्म करने के लिए। जैसे कि अफ्रीका में जानवरों का तस्करी को रोकने के लिए नागराज का आमना सामना होता है एक क्लासिकल सुपर विलेन थोडांगा से। तो दोस्तों, क्लासिकल नागराज का ये लंबा रन खत्म हुआ था इस इशू के साथ जिसका नाम है विशर्पी की शादी। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं विश्व रक्षक नागराज के साथ। 1995 में नागराज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अनुपम सिन्हा सर, फ्रॉम आर्ट वर्क टू स्टोरी टेलिंग, और वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं विश्व रक्षक नागराज का राज कॉमिक्स के यूनिवर्स में थ्रू द कॉमिक बुक कॉल्ड शकुरा का चक्रव्यूह, व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ 5 इशू मिनी सीरीज कॉल्ड खजाना। और दोस्तों, विश्व रक्षक नागराज क्लासिकल नागराज से काफी डिफरेंट है। जैसे कि विश्व रक्षक नागराज का एक अपना फिक्शनल सिटी है जिसका नाम है महानगर, विश्व रक्षक नागराज क्लासिकल नागराज की तरह देश विदेश में जाके बुराई का खात्मा नहीं करता है बल्कि वो अपना शहर महानगर में ही ये सब करता है। और विश्व रक्षक नागराज 24/7 नागराज बनके नहीं रहता है बल्कि आम आदमियों से घुलने मिलने के लिए वो कभी कभार बन जाता है राज नाम का एक रिपोर्टर। कहानी थोड़ा सुना सुना सा नहीं लग रहा है? महानगर नाम का एक फिक्शनल सिटी, नागराज, राज, रिपोर्टर, मेट्रोपोलिस, सुपरमैन, क्लार्क केंट, रिपोर्टर। दोस्तों, इंस्पिरेशन लेना या कॉपी करने का टॉपिक अगर उठाया जाए तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। नागराज राज कॉमिक्स का सबसे यूनिक, जेन्युइन और इनोवेटिव सुपर हीरोज में से एक है और एक ऐसा सुपर हीरोज के स्टोरी के अंदर फिरंगी सुपर हीरो से इंस्पिरेशन लेके डालना वाज नॉट रियली दैट नेसेसरी आई गेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि विश्व रक्षक नागराज का नागराज के बाद वाला कॉमिक में हमको ये पता चलता है कि नागराज के पास उड़ने का सुपर पावर भी आ जाता है। और एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आजकल हम जितने भी मल्टी स्टारर्स पढ़ते हैं जैसे कि आखिरी रक्षक या सर्वनायक सीरीज जो अभी तक एक ऑनगोइंग सीरीज है, उन कॉमिक्स में हम जिस नागराज के बारे में पढ़ते हैं वो विश्व रक्षक नागराज ही है। और इस सीरीज का लास्ट कॉमिक्स आई थिंक वाज ड्रैगन किंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आतंककर्ता नागराज की ओर।
19 अगस्त 2006 में अजय डी नाम का एक राज कॉमिक्स का फैन राज कॉमिक्स फोरम पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन करवाता है, जिस कंसेप्ट को संजय गुप्ता बहुत ही सीरियसली लेते हैं और उसी कंसेप्ट पे बेस करके एक साल बाद यानी कि 10 अक्टूबर 2007 में आतंकहर्ता नागराज का पहला इशू पब्लिश होता है, जिसका नाम है हरी मौत। दोस्तों, आतंकहर्ता नागराज का अप्रोच भी बहुत सिमिलर है टू क्लासिकल नागराज बिकॉज इट इज बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ क्लासिकल नागराज। तो आतंकहर्ता नागराज भी देश एवं विदेशों में जाके टेररिज्म का खात्मा करता है, लेकिन आतंकहर्ता नागराज का क्राइम फाइटिंग अप्रोच बहुत ही वायलेंट रहता है। दोस्तों, आतंकहर्ता नागराज के कॉमिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, बस आप कवर पे ये लोगो ढूंढने का कोशिश कीजिए। तो ये वर्ल्ड टेररिज्म का लोगो, जहाँ पे आप एक फाइटर जेट का शेडो देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली द लोगो फॉर आतंकहर्ता नागराज। और आतंकहर्ता नागराज का मौत हो जाता है वीरगति कॉमिक में, लेकिन उसके बाद शुरू होता है क्षतिपूर्ति श्रृंखला, जो अभी तक एक ऑनगोइंग सीरीज है और इसके अंदर बहुत सारा मिस्ट्रीज क्रिएट किया जा रहा है, जिसको आई होप राज कॉमिक्स अपने अगले आने वाले कॉमिक्स में क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नरकनाशक नागराज की ओर। नरकनाशक नागराज का पहला इशू हल्ला बोल पब्लिश हुआ था दिसंबर 2009 को। और नरकनाशक नागराज के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, आप गलती से भी इसको क्लासिकल विश्वरक्षक या आतंकहर्ता नागराज से कंपेयर या रिलेट करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि नरकनाशक नागराज टोटली एक डिफरेंट यूनिवर्स को बिलोंग करता है। और इसी वजह से नागराज का जो विलेंस है, इनफैक्ट नागराज के साथ साथ जो दूसरे सुपर हीरोज है, उनका ओरिजिन, अपीयरेंस और सुपर पावर्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको नोटिस करने के लिए मिलेगा। नरकनाशक नागराज में आपको तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, नरकनाशक नागराज का जो ओरिजिन सीरीज है 4 इशू का, that is a must read because that is a brilliant tale guys, from both storytelling perspective to artwork it is a masterpiece। इनफैक्ट नरकनाशक नागराज का ओरिजिन का पहला इशू में आप देख सकते हैं कि द कवर आर्ट पेज होमेज टू द फर्स्ट नागराज कॉमिक बुक। हालांकि इसका कवर के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं प्रोफेसर नागवनी है, जबकि क्लासिकल नागराज का पहला इशू के कवर के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बाबा गोरखनाथ है। तो चलिए अब इन चारों नागराज को आइडेंटिफाई करते हैं और अपीयरेंस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो है क्लासिकल नागराज, जिसका फिजिक आप देख सकते हैं कि इट इज लाइक दैट ऑफ अ हेल्दी मेल। ज्यादा मस्कुलर नहीं है, ज्यादा लीन भी नहीं है, इट इज इन द एवरेज कैटेगरी। और कभी कभी आप इसको ब्राउन ओवरकोट पहनते हुए भी आप देख सकते हैं। ही ट्रैवल्स टू डिफरेंट कंट्रीज टू एंड क्राइम। फिर आता है विश्वरक्षक नागराज, जो काफी बल्की है, ही इज वेरी मस्कुलर लाइक दैट ऑफ अ बॉडी बिल्डर अप टू सम एक्सटेंट, और वो शैतानों का खात्मा करता है उसका फिक्शनल सिटी जिसका नाम है महानगर। शायद इन चारों नागराज में से विश्वरक्षक नागराज सबसे पावरफुल है एंड ही आल्सो हैज द एबिलिटी ऑफ फ्लाइट। फिर आता है आतंकहर्ता नागराज, क्योंकि आतंकहर्ता नागराज इज काइंड ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ क्लासिकल नागराज, तो ये नागराज भी ओवरकोट पहनता है, लेकिन उस ओवरकोट का कलर चेंज हो चुका होता है और नागराज अब हैट भी पहनता है। ही इज नॉट वेरी मस्कुलर, ही इज वेरी लीन एंड रिप्ड। और एक सिमिलरिटी है क्लासिकल नागराज के साथ कि आतंकहर्ता नागराज भी जब होटल्स में जाता है तब वो दूध ही पीता है बस। फिर हम लोग आते हैं नरकनाशक नागराज की ओर। तो नरकनाशक नागराज पहनता है एक हाफ ब्लू जैकेट और उसके साथ पहनता है ब्लू कलर का ट्राउजर्स व्हिच लुक्स लाइक जीन्स। और उसके अर्ली क्राइम फाइटिंग डेज में नरकनाशक नागराज एक मास्क भी पहनता था। नरकनाशक नागराज का लव इंटरेस्ट का नाम है नियति, और उनके लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए आपको नरकनाशक नागराज का ओरिजिन सीरीज पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरा प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन के द्वारा आपका ढेर सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो, क्योंकि नागराज के इन चारों वर्जन्स को लेके ओल्ड रीडर्स, न्यू रीडर्स, सब में कुछ ना कुछ हद तक कंफ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि इन डाउट्स और क्वेरीज और कंफ्यूजन्स को खात्मा करने का, जैसे नागराज खात्मा करता है क्राइम्स और टेररिज्म का। इस वीडियो को बनाने में मेरे प्यारे मित्र अभिषेक मिश्रा ने मेरा काफी सहयोग किया, सो अ ह्यूज शाउट आउट टू हिम। He is a big Raj Comics fan and I hope to feature him in one of my future videos real soon। और एक बात दोस्तों, आज मेरा एक प्यारा सा सब्सक्राइबर का बर्थडे है, तो चलिए सभी मिलकर उसको विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे अनुपम, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, कॉमिक्स पढ़ते रहो। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।